Good day, all of you. Once again, welcome back to my channel. Today, I am going to class 5th English lesson 7, Raul the Owl. इस लेसन की बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे. So let's start. Here are some groups of words with related meaning. Arrange them on clients. तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको उनके क्लाइंट्स के अनुसार उसको अरेंज करना है, यानी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो कितने और मजबूत होते हैं. जैसे माइक्रोस्कोपिक, ये सबसे छोटा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. ठीक है. मिनट, उसके बाद हो जाएगा टिनी एंड स्मॉल. ठीक है. माइक्रोस्कोपिक आपका सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉल, और छोटे में जो सबसे बड़ा होता है, यानी स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो स्मॉल में ज़्यादा मजबूती होती है. ठीक है. नेक्स्ट, बिग, इनॉर्मस, गिगांटिक एंड ह्यूज, टॉल, टाइटैनिक. तो इनको भी हमें साइज़ के अकॉर्डिंग रखना है. तो टॉल टॉल जो होता है वो ऊंचा होता है. बिग उससे भी थोड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड होता है. ह्यूज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिग बड़ा, ह्यूज विशाल, इनॉर्मस इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड होता है. गिगांटिक एंड टाइटैनिक ये और भी ज़्यादा बड़ा है. तो इनको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, इनकी मजबूती के अकॉर्डिंग इनको हमें रखना है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड थर्ड नंबर में है तो क्रीपी, फ्राइटेनिंग, हॉरिफाइंग, स्कैरी, स्पूकी, टेरिफाइंग, इन वर्डों को हमें रखना है. तो देखिए, सबसे बस फर्स्ट वर्ड है, जो सबसे फर्स्ट वर्ड हो जाएगा क्रीपी. ये सबसे एक तो नॉर्मल सा वर्ड है, सबसे छोटा वर्ड है क्रीपी. इसके बाद स्पूकी और स्कैरी, फ्राइटेंड, हॉरिफाइंग और टेरिफाइंग. टेरिफाइंग सबसे डरावना हो जाता है, यानी कि सारे डरावने के ही सिनोनिम्स है. बट जब बहुत कम डर लग रहा हो, बहुत कम, तब जाके हम क्रीपी वर्ड को यूज़ करते हैं. उससे ज़्यादा तो स्पूकी, अगर और भी थोड़ा ज़्यादा तो स्कैरी एंड फ्रेटन, हॉरिफाइंग, और जब सबसे ज़्यादा हो तो टेरिफाइंग वर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है इसके बाद अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, डम्ब फाउंडेड, शॉक्ड, स्टन्ड एंड सरप्राइज्ड. तो ये आश्चर्यचकित कर देने वाले वर्ड है. तो जब थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा तो सरप्राइज कहते हैं, और भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा तो अमेज्ड, एंड एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, और भी ज़्यादा एकदम अचानक से तो शॉक लगता है तो शॉक्ड का यूज़ करते हैं. स्टन्ड एंड डम्ब फाउंडेड, जब बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है. ठीक है. तो ये इनको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें इन्हें रखना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स वर्ब्स. यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो एक स्टोरी है ग्रास हॉपर एंड टिड्डा की, तो उसे मॉडल्स को फिल करके हमें इस स्टोरी को पूरा करना है. द मिल्क शेक इज सो डिलीशियस. मिल्क शेक, ये सॉरी नहीं है, आगे आएगी. तो क्या है, ग्रास हॉपर क्या कहता है, मिल्क शेक इज सो डिलीशियस. तो आगे फ्रेंडली, फ्रेंडली रिक्वेस्ट कैसे करेगा, तो आई हैव सम मोर लिखा है तो क्या फिल हो जाएगा, कैन आई हैव सम मोर, क्या मुझे और ज़्यादा मिलेगा. नेक्स्ट है, ओह आई एम सॉरी वी जस्ट फिनिश्ड इट ऑल. तो देन क्या हो गया, सेल, सेल आई गेट सम फ्रॉम द शॉप एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. इसमें सेल फिल हो जाएगा. नेक्स्ट है, नो यू, इसके बाद हो जाएगा विल फिल हो जाएगा. क्या फिल होगा, विल टेक टू लॉन्ग, आई कुड, फिर कुड हो जाएगा, कुड गो बट आई नो आई विल, फिर विल हो जाएगा. स्पेल इट बिकॉज आई होप अ लॉट. इसके बाद आई थिंक सेंट यू, और यहाँ पर शुड हो जाएगा, फिर शुड गेट इट. इसके बाद है सेंटिपेड, श्योर आई कैन, क्या हो जाएगा, एबिलिटी को दर्शाने वाला जो मॉडल होता है वो क्या होता है, कैन होता है. तो क्या हो जाएगा, सो आई कैन ब्रिंग द मिल्क शेक. ठीक है, मैं मिल्क शेक जो है ला सकता हूँ. देन इसके बाद है 2 hours लेट, लेटर 2 घंटे बाद क्या था, व्हाट हैपन टू सेंटी, सेंटी से पूछता है व्हाट हैपन, क्या हुआ. तो सेंटी कहते हैं ही मस्ट बी ऑन हिज वे बैक. इसके बाद है ग्रास्प, आई एम गोइंग टू द फ्रंट डोर, आह
he has not left yet. He is still getting his shoes on it. चलिए नेक्स्ट आते हैं। और भी हमारे कुछ वर्ड हैं जिनको मॉडल्स के अनुसार फिल करना है। मॉडल्स को देखा तो यू डैश वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, तो क्या करना चाहिए, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर मील, भोजन करने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए। इट विल रेन टुडे, ठीक है आज बारिश होगी। मुस्तफ़ा डैश लिफ्ट हिज बॉक्स इजली, जो मुस्तफ़ा हैं कैन लिफ्ट, यानी पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं कि जो मुस्तफ़ा हैं वो क्या कर सकते हैं, बॉक्स को ईजिली आसानी से उठा सकते हैं। यू हैव बीन इल फॉर सो मैनी डेज, यू डैश सी अ डॉक्टर, तो यू शुड सी अ डॉक्टर, शुड फिल हो जाएगा। आफ्टर दैट है यू मस्ट नॉट साउंड हॉर्न इन दिस एरिया, यहाँ पर साउंड नहीं बजाना है, ठीक है, तो यू मस्ट नॉट फिल हो जाएगा। इसके बाद एक लिसनिंग एक्सरसाइज है। इस टेबल को आप तभी फिल कर पाएंगे जब आप इसको लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे जाके, ठीक है, तो मैंने सुना था इस हिसाब से इसको फिल किया है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम और प्लेटफार्म नंबर दिए हैं। तो देखिए सबसे पहली ट्रेन जो दी है क्या है, इसका ट्रेन नंबर है 12511। ये राप्ती सागर एक्सप्रेस वे है, जिसका अराइवल टाइम है 10:20 और डिपार्चर टाइम है 10:30। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 33 पर आती है। नेक्स्ट है 16606, इसका 11 करके बोलना ज़्यादा सही रहेगा। इरंड, ये आपकी इरांद एक्सप्रेस है जो 10:30 पे इसका अराइवल टाइम है और 10:40 पे डिपार्चर टाइम है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी। नेक्स्ट है 12076, ये जन शताब्दी है जो कि 11:20 पर आती है और 11:30 पर इसका डिपार्चर टाइम है और ये 6 प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी। नेक्स्ट है 19262, ये आपकी कोचुवेली एक्सप्रेस है जो कि 11:30 इसका अराइवल टाइम है और डिपार्चर टाइम है 11:40 और ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। 16688, ये आपका नवयुग एक्सप्रेस है जो कि 12:10 इसका अराइवल टाइम है, 12:20 डिपार्चर टाइम है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। तो ये कैसे पता चला, ये आप लिसनिंग रेलवे अनाउंसमेंट जो कि आप जब सुनेंगे तो इस रेलवे अनाउंसमेंट में इन सभी ट्रेनों के नंबर्स और इनका अराइवल टाइम और इनका प्लेटफॉर्म नंबर यही दिया गया है, तो मैंने सुनकर ही इसे फिल किया है। तो श्योरली आप आसानी से फिल करें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन आंसर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज राहुल्स प्रॉब्लम एंड व्हाई वाज इट यूनिक। राहुल्स जो एक आउल था उसकी क्या समस्या थी और वो एक अनोखा कैसे था, क्यों था अनोखा। तो राहुल्स कुड नॉट सी वेरी वेल इन द डार्क, तो जो राहुल था वो क्या कर वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छी तरीके से देख नहीं सकता था, इसलिए द प्रॉब्लम वाज यूनिक, तो इसलिए उसकी प्रॉब्लम जो थी वो अनोखी थी, क्योंकि बिकॉज ऑल्स आउल्स आर नॉक्टोरियल, ठीक है, आउल्स वार नॉक्टर्नल बर्ड्स, क्योंकि ऑल जो होते हैं वो नॉक्टर्नल बर्ड होते हैं। इन हिज फैमिली ही वॉज द ओनली आउल्स, यानी कि यह जो राउल्स था वो एक केवल अकेला एक ऐसा बर्ड आउल था जो हु हैड दिस प्रॉब्लम, जिसके पास ये समस्या थी, जो कि इस समस्या से जूझ रहा था, ठीक है, जो कि वो रात में नहीं देख सकता था। नेक्स्ट इसके बाद है व्हेन द मून वॉज अप ही कुड डिमली सी द shapes of trees but he had to fly very slowly and close to the ground. What does this tell us about राहुल। जब वो मून निकल आती थी तो जो राहुल था वो थोड़ा डिम धुंधला टाइप का देख पाता था और उसे ग्राउंड के यानी ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही उड़ना होता था, ग्राउंड से थोड़ा पास में उड़ना होता था जिससे उसे चोट ना लगे। तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट, तो ये क्यों था, तो देखो इसके बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए है कि राहुल कुड नॉट सी वेल इन द डार्क, तो ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दिन में रात में अच्छे से देख नहीं सकता था, बिल्कुल सही है। राहुल कुड सी एट लीस्ट अ लिटिल ऑन द नाइट्स व्हेन द मून वाज आउट, तो इसमें दूसरा ऑप्शन है कि राहुल जो है थोड़ा थोड़ा धुंधला टाइप का देख पाता था जब मून निकल आती थी, तो ये भी सही है। इसके बाद है ही फ्लू क्लोज द ग्राउंड,
और उसे ज़मीन से ज़्यादा ऊपर ना उड़ के ज़मीन के ज़्यादा पास में उड़ना होता था, बिकॉज ही वॉज वरीड ही माइट गेट हर्ट, क्योंकि उसे ये डर था कि उसे कहीं चोट ना लग जाए, क्योंकि उसे बहुत कम दिखता था मून की लाइट में। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका आंसर देखें। राहुल राहुल did not like having to wait for his brothers to feed him. Identify the words in the story that show Rahul's feelings. तो राहुल जो था did not like having to wait, तो वो हिज ब्रदर टू फीड हिम, उसके जो ब्रदर्स उसके लिए खाना लाते थे, उसको खाना खिलाने का जो वेट करना होता था उससे वो पसंद नहीं था। इसलिए तो कह रहे ने आइडेंटिफाई करो, उन वर्ड को पहचानो जो है स्टोरी दैट ऑल्सो राउल्स की फीलिंग को जो बता रहे हैं। तो वर्ड को तो देखिए, राउल्स डिड नॉट लाइक हिज ब्रदर फीडिंग हिम, राउल्स को बिल्कुल नहीं पसंद था जो उसके ब्रदर उसको लिए जो भोजन ला के खिलाते थे, और उसे वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद नहीं था। तो राहुल हेटेड दिस, राहुल बहुत ज़्यादा इसको ना पसंद करता था। एट लास्ट राहुल कुड नॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, तो राहुल जो है इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। तो दिस वॉन्ट डू, तो उसने क्या कहा, ये अब नहीं हो सकता, ही साइड फर्मली, इसे रोकना होगा। तो टू हिमसेल्फ, ये अपने आप से खुद से कहता है, आई विल हैव टू चेंज माई हैबिट्स, उसने कहा मुझे अपनी आदतों को बदलना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। राहुल डिसाइडेड टू स्लीप एट नाइट एंड स्टे अवेक ड्यूरिंग द डे, राहुल ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, नाइट में सोएगा और दिन में जगेगा। नो आउल हैज़ हैड ईवर डन दिस बिफोर, तो ऐसा किसी भी आउल ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था। तो हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि राहुल थॉट ऑफ दिस आइडिया, कि राहुल को ये आइडिया कैसे आया होगा। तो देखिए, सिंस हिज फैमिली स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे, तो जब उसकी फैमिली ड्यूरिंग ड डे यानी कि दिन के समय में जब सोती थी, एंड वोक अप एट नाइट, और रात में जो है जाग जाती थी, तो राहुल डिसाइडेड टू डू द अपोजिट, राहुल ने डिसाइड किया कि वह जस्ट अपोजिट करेगा, यानी कि जस्ट उल्टा विपरीत करेगा। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि डूइंग द अपोजिट माइट वर्क फॉर हिम, तो कि उसने सोचा कि जब मैं विपरीत करूँगा तो शायद ये मेरे लिए कारगर हो सके। ठीक है, तो सिंस डूइंग दिस द नॉर्मल वेज वाज नॉट हेल्पिंग हिम एट ऑल, उसने कहा जो अभी नॉर्मल तरीके से मैं रह रहा था, तो नॉर्मल तरीके से मुझे हेल्प नहीं मिल रही है, तो मैं थोड़ा विपरीत करके देखता हूँ। ठीक है, तो इसलिए उसने ये विचार रखे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि हाउ डिड राहुल्स फैमिली रिएक्ट टू हिज डिसीजन, यानी राहुल्स ने जब ये डिसीजन लिया तो उसकी जो फैमिली थी उसने कैसे रिएक्ट किया। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो द आंसर, तो कुछ वर्ड दिए थे, उनको यूज़ करके हमें आंसर को बनाना है। तो राहुल्स फैमिली वॉज अनहैप्पी विथ हिज डिसीजन, तो राहुल्स की जो फैमिली है बहुत ज़्यादा नाखुश थी, यानी नाराज़ थी इस डिसीजन से, इस फैसले से। हिज फादर एंड मदर वेरी अपसेट, और उसके फादर और उसके मदर, यानी राहुल्स के फादर और मदर बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा दुखी थी। रूफोस हिज ब्रदर, रूफोस जो उसका भाई था, वॉज मोर एक्सेप्टिंग, वो जो बहुत ज़्यादा स्वीकार कर रहा था इस बात को। एंड अदर ब्रदर्स टर्नटेड एंड टीज्ड राहुल, जो राहुल को चिढ़ाते थे। राहुल्स फादर फाइनली एक्सेप्टेड हिज डिसीजन, राहुल के पिता ने आखिरकार उसका फैसला जो है स्वीकार कर लिया, उसका डिसीजन मान लिया। एंड एडवाइस टू हिम, और उसको एक एडवाइस दी, सलाह दी कि टू बी अ गुड आउल ऑलवेज, कि आप एक अच्छे आउल हमेशा बने रहें, ये उसे सलाह दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है। एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी राहुल्स फैमिली डिड नॉट एक्सेप्ट राहुल, तो स्टोरी का एक स्टार्टिंग में था कि राहुल की जो फैमिली है वो एक्सेप्ट नहीं करती है राहुल को, बट बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, की स्टोरी के अंत में क्या हुआ कि हिज इंटायर फैमिली, उसकी पूरी फैमिली वॉज प्राउड ऑफ हिम, तो उसकी पूरी फैमिली को उस पर गर्व होने लगा। तो ऐसा क्यों है, ये आंसर में पूछेगा। आंसर है बिकॉज ही हैड सक्सीड इन डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ, उसने क्या किया, अपने आप को सफल किया, अपने आप को सफल बनाया। ही फाउंड आ सॉल्यूशन उस टू हिज प्रॉब्लम, उसने अपनी ही समस्या का खुद से सल्यूशन ढूंढ लिया, खुद से समाधान ढूंढ लिया। एंड ओवरकम हिज शॉर्ट कमिंग्स ऑल ऑन हिज ओन,
उसने अपने आप से अपनी प्रॉब्लम्स पर विजय पा ली, ठीक है। तो इसलिए जो है उसकी इंटायर फैमिली, उसकी पूरी फैमिली को क्या हुआ, उस पर गर्व होने लगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट होते हैं। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।